अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 10 में से एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करेंगे। आइए क्वेश्चन 1, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें क्वेश्चन 1 में कहे गए हम इक्वेशन दिए गए हैं, हम इनको सोल्व करेंगे। अब ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे गए, हम इनको लिखेंगे। आइए पार्ट 1, x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। यह हमें इक्वेशन दी गई है, मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई इक्वेशन 2। आप अपने जहन में बिठा ले कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, वाई के। आप सपोज करें ये इक्वेशन 2 है, देन एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वेशन 3। अब जब एक्स स्क्वायर वाई के बराबर है तो हमारे पास एक्स टू द पावर 4 किसके बराबर होगा, वाई स्क्वायर के। पुट इक्वेशन 2 3 इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। आइए x4 की जगह में क्या लिखूं, x4 की जगह में y स्क्वायर लिख लेता हूं, माइनस 5 को मैं वैसे लिख लेता हूं। y x स्क्वायर की जगह में क्या लिख लेता हूं, y माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करें, फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, मिड टर्म को ब्रेक करना। इधर मिड टर्म माइनस 5y है, मिड टर्म को ऐसे ब्रेक करेंगे, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 4y स्क्वायर आते हैं। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 4y स्क्वायर आते हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से 5y स्क्वायर। अब वो नंबर हमारे पास माइनस y माइनस 4y है प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस y और माइनस 4y के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 4y स्क्वायर आता है और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 5y आते हैं। अब हम इक्वेशन में कॉमन लेंगे। जब सारे इक्वेशन में कॉमन नहीं आते तो दो में कॉमन लेंगे। इधर y को कॉमन करते, y स्क्वायर में जब y को कॉमन करते तो y आते और इधर y है तो माइनस, इधर माइनस 4 को कॉमन करते। जब हम माइनस 4 को कॉमन करते तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, y माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इधर पेड़ से कॉमन आ सकते हैं, y माइनस 1 y माइनस 1, इसको भी कॉमन करते हैं, y माइनस 1। अब हमारे पास क्या बाकी रहते हैं, y माइनस 4, इसको भी लिख लेते हैं, y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब चूंकि ये दोनों इक्वेशन दोनों टर्म्स किसके बराबर है, 0 के, तो इनको अलग अलग लिख लेते हैं, y माइनस 1 इक्वल टू 0, y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि y की वैल्यू चाहिए तो माइनस 1 को इक्वलिटी की उस तरफ शिफ्ट करेंगे और माइनस 4 को भी शिफ्ट करेंगे। जब इनको शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाता है, y इक्वल टू प्लस 1 आ जाते हैं और y इक्वल टू प्लस 4 आ जाते हैं। अब हमें इक्वेशन में x इस्तेमाल हुआ है, y इस्तेमाल नहीं होता। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, x में, तो हम y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 किया है x स्क्वायर इक्वल टू y। x स्क्वायर किसके बराबर है, y की वैल्यू। y की वैल्यू हमारे पास किया है 1। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए, x स्क्वायर नहीं, दोनों तरफ पर स्क्वायर रूट लेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब x स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। इधर 1 पर मैंने स्क्वायर लिया, 1 पर अगर हम स्क्वायर लेते तो स्क्वायर का मतलब 1 मल्टीप्लाई 1, इस पर कोई फर्क नहीं चलता, इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू प्लस माइनस 1, जब स्क्वायर रूट खत्म होते तो प्लस माइनस भी लगाते। अब हम y की वैल्यू किस में अब हम y की वैल्यू 4 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। हमारे पास चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यू होती है तो हम y को भी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। x स्क्वायर इक्वल टू 4 किसके बराबर है, इक्वेशन 2, x स्क्वायर इक्वल टू y की वैल्यू 4 है। अब हमें x स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, x की चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, x स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 स्क्वायर। इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। 2 स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 2 स्क्वायर का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 से 4 आते तो कोई फर्क नहीं।
इधर हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं, इधर x इक्वल टू 2 आ जाते हैं। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में क्या लेंगे, x की पहले वैल्यू प्लस माइनस, इधर आप भी प्लस माइनस लगाए क्योंकि जब स्क्वायर रूट खत्म हो जाए तो प्लस माइनस आते हैं। x की दूसरी वैल्यू प्लस माइनस 2, यह हमारे पास आंसर है। पार्ट 2 x4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। लेट x स्क्वायर इक्वल टू y इक्वेशन 2, आप अपने जहन में बिठा ले कि x स्क्वायर किसके बराबर है, y के बराबर है, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। जब x स्क्वायर y के बराबर है तो x टू द पावर 4 किसके बराबर होगा, y स्क्वायर के, इसको इक्वेशन 3 का नाम दिया। पुट इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करो। आइए x4 की जगह में क्या लिखूं, x4 किसके बराबर है, y स्क्वायर, -7 को मैं वैसे लिख लेता हूं, x की जगह में क्या लिखूं, y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हम इसके मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। अब चूंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो हम इसके मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मिड टर्म को कैसे ब्रेक करना है, मिड टर्म इधर 7y है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट डिजिट के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 12y स्क्वायर आते हैं। अब y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। मिड टर्म को कैसे ब्रेक करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई करना है 12y स्क्वायर। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 12y स्क्वायर आता हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से और एडिशन से 7y आता हो। वो नंबर्स हमारे पास -3y और -4y है, इनके सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 7y आते हैं और मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 12y स्क्वायर आते हैं। अब हम इक्वेशन में कॉमन लेंगे, जब सारे इक्वेशन में कॉमन नहीं आते तो हम दो में कॉमन लेंगे। इधर y को कॉमन कर लेते हैं, y स्क्वायर में जब y को कॉमन करें तो y आते हैं, इधर -3 आते हैं, -4 को इधर कॉमन कर देते हैं। जब -4 को कॉमन करते हैं तो ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है वो तब्दील हो जाती है, इधर y आ जाते हैं +3 -3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों फिर से कॉमन आ सकते हैं, y -3 और y -3, तो इसको भी कॉमन ले लेंगे। y -3 इधर y -4 रह गया तो इसको भी कॉमन कर दे, y -4 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स चूंकि किसके बराबर है, 0 के, और अलहदा रहता है, इसको अलहदा भी लिख लेते हैं। y -3 इक्वल टू 0, y -4 इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि y की वैल्यू चाहिए तो 3 को उधर शिफ्ट करेंगे इक्वलिटी की उस तरफ, -4 को भी उधर शिफ्ट करते हैं। जब हम -3 को उधर शिफ्ट करें तो +3 आ जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। जब हम y को उस तरफ शिफ्ट करें तो +4 आ जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। अब इक्वेशन में x इस्तेमाल हुआ है, x, y इस्तेमाल नहीं होता। अब हम y की वैल्यू को किस में कन्वर्ट करेंगे, x के। इसके लिए हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इसके लिए हम y की वैल्यू 3 इक्वेशन 2 में पुट करें। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू y, x स्क्वायर किसके बराबर है, y के, और y किसके बराबर है, 3 के। अब हमें x की वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू, x स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए तो दोनों तरफ पर स्क्वायर रूट लेंगे। x स्क्वायर रूट इक्वल टू √3। अब इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, इधर x इक्वल टू √3 आ जाता है। यह हमारे पास x की पहली वैल्यू है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वैल्यू होते हैं तो दूसरी वैल्यू मालूम करते हैं। पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। अब हम y की वैल्यू इक्वल टू 4 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू y, y की वैल्यू हमारे पास
4 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की नहीं, तो हम दोनों तरफ पर स्क्वायर रूट लेंगे। एक्स स्क्वायर पर भी स्क्वायर रूट लिया और 4 पर भी। अब इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। इधर मैंने 2 स्क्वायर क्यों लिखा, 2 स्क्वायर का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 से हमारे पास 4 है, तो कोई असर नहीं रहता। इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। x इक्वल टू प्लस माइनस 2। प्लस माइनस क्यों लगा, जब स्क्वायर रूट खत्म होते तो इधर प्लस माइनस भी हम लगाते। अब सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, x की पहली वैल्यू √3, x की दूसरी वैल्यू प्लस माइनस 2। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 3, 6x to the power 4 minus 13x square plus 5 equal to 0। तो ये हमें इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। लेट x स्क्वायर इक्वल टू y। अब आप अपने जहन में बिठा ले, सपोज करें कि x स्क्वायर किसके बराबर है, y के। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। देन x स्क्वायर इक्वल टू x टू द पावर 4 इक्वल टू y स्क्वायर। जब x स्क्वायर y के बराबर है तो x टू द पावर 4 y स्क्वायर के बराबर है। इसको इक्वेशन 3 का नाम दिया। पुट इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। 6 को वैसे ही लिख लेते हैं। अब x4 की जगह क्या लिखेंगे, y स्क्वायर, y स्क्वायर। अब -13 को वैसे लिख लेते हैं। अब x स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे, y, -13y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। अब हम इसके मिड टर्म को ब्रेक करें। इधर मिड टर्म -13y, मिड टर्म को ऐसे ब्रेक करें, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 30y स्क्वायर आते हैं। अब हमें एक ऐसे नंबर चाहिए जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 30y स्क्वायर आता हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास -13y आता हो। वो नंबर्स 6y स्क्वायर को वैसे लिख लेते हैं, -3y -10y। वो नंबर्स हमारे पास -3y -10y है, प्लस 5 इक्वल टू 0 को वैसे ही लिख लेते हैं। हमारे पास वो दो नंबर्स -3y -10y है। इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 30y स्क्वायर आते हैं और सब्ट्रैक्शन से 13y आते हैं। अब हम इसमें कॉमन लेंगे। जब सारी इक्वेशन में कॉमन नहीं है तो दो में कॉमन लेंगे। इधर 3y को कॉमन करते हैं तो इधर 2y आते हैं, -1। इधर हम 5 को कॉमन कर लेते हैं, 5। इधर 5 की जगह 1 आते हैं, 5 की जगह 2y, -5 इधर को कॉमन कर लेते हैं, 2y -1। इधर मैंने -5 को कोई कॉमन किया क्योंकि -10y है और -10y इससे पहले है, तो इधर -5 को कॉमन किया। और जब हम -5 को कॉमन करते तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाता है। अब 2y -1 2y -1 ये हमारे पास फिर कॉमन आते हैं, तो हम इसको कॉमन करते हैं, 2y -1। इधर हम अब 3y -4 हमारे पास रह गया, इसको भी लिख लेते हैं, 3y -4 -5 इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो हम इन दोनों को 0 के बराबर अलग अलग ले लेते हैं। ये दोनों टर्म्स किसके बराबर, 0 के, तो इन दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। 3y -5 3y -1 इक्वल टू 0, 3y -5 इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि y की वैल्यू चाहिए तो y को इक्वलिटी को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, इधर भी 5 को शिफ्ट करते हैं। 3y इक्वल टू, जब शिफ्ट करेंगे तो +1 आ जाता है, 3y इक्वल टू +5। अब हमें 3y की वैल्यू नहीं चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो 3 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, y इक्वल टू 1/3। अब 1/3 कैसे आ गया, इधर y के साथ 3 का रिलेशन कैसे है, मल्टीप्लिकेशन है, तो उस तरफ जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। इधर 3y है इक्वल टू 5/3। जब इधर y के साथ इसका रिलेशन कैसे, मल्टीप्लिकेशन है, जब इक्वलिटी के उस तरफ जाएगा तो ये
एक डिवीजन में चला जाएगा। अब इक्वेशन में x इस्तेमाल हुआ y नहीं, तो हमें x की वैल्यू चाहिए। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू y इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 किसके बराबर है? x स्क्वायर इक्वल टू y, x स्क्वायर इक्वल टू y, और y किसके बराबर है? 1/3। अब हमें x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, x स्क्वायर, तो x की वैल्यू चाहिए, x स्क्वायर की नहीं, तो हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे। x स्क्वायर रूट इक्वल टू 1/3 इधर हम x स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, इधर x इक्वल टू प्लस माइनस √3। मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस माइनस और x की वैल्यू प्लस माइनस में होती है। अब हम पुट y इक्वल टू 5/3 इन इक्वेशन 2। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में क्यों पुट करेंगे ये दो? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यूज होती है। आइए पुट करते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू 5/3, यह हमारे पास इक्वेशन 2, हमने y की वैल्यू पुट की, x स्क्वायर इक्वल टू 5/3। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x स्क्वायर की नहीं, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। x स्क्वायर रूट इक्वल टू 5/3 स्क्वायर रूट। इधर स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाता है, इधर x इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अब सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट इक्वल टू x की पहली वैल्यू हमारे पास 1/√2 है, इधर आप 2 लगा लो, इधर 2 है, 1/2 x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/2। ये देखो 2y-1, इधर भी 2y-1, ये मैंने गलती से 3 लगाया था, इधर आप भी 1/2 लिखे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/2 x की दूसरी वैल्यू प्लस माइनस 5/3। ये हमारे पास आंसर है।